Hello friends, welcome to SSC Crackers and I am your mentor वैभव शक्तिदेव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो माउंटेन पासेस जो हैं वो हमें जो पढ़ने हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस में पाए जाएंगे, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस हमारे इंडिया के नॉर्थ में है। तो शुरू करते हैं। तो आप अगर हिमालय के मतलब बनावट को देखिएगा तो कुछ इस तरह से हिमालय का हमारे बनावट है। ठीक है, सबसे हिमालयन रेंजेस हैं जो कि पैरेलली रन होती हैं। तो सबसे पहले जो हिमालयन, अगर आप पूरे माउंटेन्स में सबसे पहले हिमालयन रेंज जो है वो है कहलाती है लोअर हिमालयाज। ठीक है, अगली जो है रेंज वो कहलाती है मिडिल हिमालयाज या हिमाचल। उसके बाद उसके ऊपर की जो रेंज है वो कहलाती है ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्रीज। ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री। तो सबसे साउथ में जो है वो कहलाती है शिवालिक्स। उसके नॉर्थ में जो है वो रेंजेस कहलाती है हिमाचल, मिडिल हिमालयाज, या इसी को पीर पंजाल रेंज भी कहते हैं। और उसके ऊपर जो नॉर्थ में और हैं उन्हें कहते हैं हिमाद्री रेंजेस। और उसके बाद चौथी जो है वो उन्हें कहते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस, जो जिनमें से कि जास्कर है, लद्दाख है और काराकोरम रेंज है। तो जम्मू कश्मीर के हमने मैप से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा माउंटेन पासेस जम्मू कश्मीर में ही है, क्योंकि पूरे हिमालयाज़ का सबसे ज़्यादा पोर्शन जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हिमाचल में है, फिर उत्तराखंड में है, फिर इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आप जाइएगा तो सिक्किम में है और अरुणाचल में है। तो इन स्टेट्स में हमें पासेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे टॉप मोस्ट, सबसे नॉर्थ में जो काराकोरम रेंज है। आप जब जम्मू कश्मीर का ये मैप है इसमें देखिएगा तो सबसे टॉप में ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये है काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज के नॉर्थ में है लद्दाख रेंज, उसके नीचे है जास्कर रेंजेस। ठीक है, उसके साउथ में है द ग्रेट हिमालयन रेंजेस जिसको हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद है मिडिल हिमालयन रेंजेस जिसे हिमाचल कहते हैं, और सबसे साउथ में लोअर हिमालयाज है जिसे शिवालिक्स कहते हैं। इवन हाइट्स के टर्म्स में आप जाइएगा तो हिमाचल की जो हाइट होगी वो शिवालिक से ज़्यादा है और हिमाद्री की जो हाइट है वो हिमाचल से ज़्यादा है। इस तरह से हाइट्स भी जो है रेंजेस की वो इंक्रीज होती जा रही है। तो काराकोरम रेंज की अगर बात करें तो काराकोरम रेंज जो है वो टॉप नदर्न मोस्ट पार्ट में है और इसमें 4 इंपॉर्टेंट पासेज हैं। पहला जो है वो है काराकोरम पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है काराकोरम पास। काराकोरम पास जो है वो इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पास है काराकोरम रेंज पे वो है अघील पास। अघील पास जो है वो साक्षगाम वैली में सिचुएटेड है। ये जो मैंने डॉट डॉट किया है ये है साक्षगाम वैली। साक्षगाम वैली में अघील पास है। साक्षगाम वैली नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ एक रिवर बहती है, साक्षगाम रिवर। तो साक्षगाम वैली है ये एरिया। इस साक्षगाम वैली में अघील पास है। ये साक्षगाम वैली वही एरिया है जिसे ये पीओके मतलब पाकिस्तान के कंट्रोल में था और इस एरिया को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। उसके बाद अगला पास जो काराकोरम रेंज पे है वो है खुंजारे पास। खुंजारे पास के थ्रू पास होता है काराकोरम हाईवे। और ये काराकोरम हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सुनते होंगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो काराकोरम हाईवे के थ्रू ही पास हो रहा है। तो जो काराकोरम हाईवे वो पास होता है हमारा खुंजारे पास से। और अगला जो चौथा पास है काराकोरम रेंज में वो है मिंटका पास। मिंटका पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है। ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर का ये पूरा मैप है, इसमें ये जो एरिया मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये एरिया गिलगित बल्तिस्तान का है जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, लेकिन लीगली ये हमारा पार्ट है, इसलिए हमें पूरे पढ़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह से ये जो एरिया मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ ये जो है एरिया ये चाइना का पार्ट है। अक्साई चीन जिसे कहते हैं, चाइना कंट्रोल करता है लेकिन लीगली ये हमारा पार्ट है। ठीक है, तो काराकोरम रेंज पे 4 इंपॉर्टेंट पास हैं। पहला काराकोरम पास, दूसरा अघील पास, तीसरा खुंजारे पास और चौथा मिंटका पास। तो काराकोरम रेंज पे जो 4 इंपॉर्टेंट पास हैं वो है काराकोरम पास जो कि इंडिया को चाइना से जोड़ता है, दूसरा अघील पास जो कि
साक्शगाम वैली में है। और साक्शगाम वैली जैसे मैंने बताया वो चाइना के कंट्रोल में है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे चाइना को दे दिया। अगला जो काराकोरम रेंज पे पास है वो है खुंजारे पास, और काराकोरम हाईवे इसी के थ्रू पास होता है। और उसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पास है मिंटका पास। मिंटका पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन पे है। तो इस तरह से काराकोरम रेंज के 4 इंपॉर्टेंट पासेज हैं जो हमने पढ़ लिया। उससे साउथ में हमारा है लद्दाख रेंज। ये जो आप देख रहे हैं ये है लद्दाख रेंज, ये हो गया लद्दाख रेंज। ये जो रेंज था ये था काराकोरम रेंज। तो लद्दाख रेंज पे 2 इंपॉर्टेंट पास हैं, एक तो है खारदुंगला पास और एक है चैंगला पास। एक है खारदुंगला पास और एक है चैंगला पास। तो खारदुंगला पास जो है वो लेह से सियाचिन को कनेक्ट करता है। देखिए ये जो एरिया है हमारा, क्या कहते हैं, काराकोरम पास के वेस्ट में, अगर आप काराकोरम पास के वेस्ट में देखिएगा, हाँ, काराकोरम पास के जो वेस्ट में एरिया है यही एरिया है सियाचिन का एरिया है। ये सियाचिन की का बहुत नाम सुनते हैं हम। तो काराकोरम पास के ठीक वेस्ट में, काराकोरम पास और अगील पास के बीच में पड़ता है ये सियाचिन का एरिया, साक्शगाम वैली के ठीक बगल में। तो ये जो खारदुंगला पास है इसी का यूज करके सियाचिन ग्लेशियर के पास जाया जाता है। तो लेह से सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है ये खारदुंगला पास। और इसी लद्दाख रेंज पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पास है वो है चैंगला पास, जो कि ये चैंगला पास, अभी आप पैंगोंग सो का बहुत नाम सुनते होंगे। तो लेह से यहाँ पे पैंगोंग सो यहाँ पे लोकेटेड है, तो पैंगोंग सो को कनेक्ट करता है हमारा चैंगला पास। तो लद्दाख रेंज में 2 इंपॉर्टेंट पास है, एक तो खारदुंगला पास जो कि यूज किया जाता है सियाचिन ग्लेशियर पे जाने के लिए, और चैंगला पास जो कि लेह से पैंगोंग सो को कनेक्ट करता है। अगली जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज, ठीक है, डायग्राम में थोड़ा सा आप, डायग्राम मैंने हाथ से बनाया है क्योंकि नेट पे इजीली अवेलेबल नहीं होता है ये डायग्राम, तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये हाथ से बनाया था। तो अगला जो इंपॉर्टेंट था वो रेंज है वो है जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज पे 2 इंपॉर्टेंट पास है, एक है फोटूला पास। देखिए ला का मतलब होता है पास, तो हमें बार बार पास बोलने की जरूरत है नहीं। तो जास्कर रेंज में एक है फोटूला और एक है बारालांचा पास। तो फोटूला पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कारगिल से लेह को कनेक्ट करता है, कारगिल से लेह को कनेक्ट करता है फोटूला पास। और जो बारालांचा पास है इसकी सिग्निफिकेंस अभी हम आगे जानेंगे जब इधर से लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ेंगे। तो जास्कर पे जो इंपॉर्टेंट पास है वो है फोटूला पास, जो कि कारगिल से लेह को कनेक्ट करता है। अगला इंपॉर्टेंट अगला उसके बाद आता है द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। ध्यान रखिएगा कि अभी जो डिवीजन हुआ है रिसेंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यूनियन टेरिटरीज में, तो ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये ही नेचुरल बैरियर है। तो ये जो एरिया है आपका, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, और ये जो पूरा एरिया है आपका ये लद्दाख का एरिया है अभी के डिवीजन के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये नेचुरल बैरियर है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। तो जम्मू कश्मीर से लद्दाख में जाना हो तो हमें ग्रेट हिमालयन रेंज पास करनी पड़ती है, और ग्रेट हिमालयन रेंज पे 4 इंपॉर्टेंट पासेस, 3 इंपॉर्टेंट पासेस लोकेटेड हैं। देखिएगा, एक है बुर्जिला पास, एक है जोजिला पास, और एक है 14 नंबर पास है एक। इसको मैं जब हिमाचल में डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा, ये हिमाचल में पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो जोजिला पास है, जोजिला पास जो है वो श्रीनगर से कारगिल को कनेक्ट करता है। देखिए जो श्रीनगर वैली है, जो आप हमेशा नाम सुनते होंगे कश्मीर वैली का, तो जो कश्मीर वैली है वो पड़ती है मिडिल हिमालयन रेंज, मतलब हिमाचल। ये आपका मिडिल हिमालयन रेंज है हिमाचल, ये आपका मिडिल हिमालयन रेंज है हिमाचल, और ये है ग्रेट हिमालयन रेंज जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, और इसके इधर है लद्दाख एरिया। तो श्रीनगर वैली पड़ती है मिडिल हिमालयन रेंज, जिसको हिमाचल भी कहते हैं, और पीर पंजाल रेंज भी इसे कहते हैं। पीर पंजाल रेंज और हिमाद्री के बीच में पड़ता है श्रीनगर, ठीक है। और श्रीनगर से कारगिल जब जाना हो तो ग्रेट हिमालयन रेंज को क्रॉस करना पड़ता है, और उसके लिए इंपॉर्टेंट पास जो है वो है जोजिला पास।
एक और पास है ग्रेट हिमालयन रेंज में, वो है बुर्जिला पास। और बुर्जिला पास जो है वो श्रीनगर से गिलगित के एरिया में जाने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है पूरा, ये गिलगित का एरिया है। तो श्रीनगर से बुर्जिला पास को यूज़ करते हैं गिलगित में जाने के लिए, श्रीनगर से जोजिला पास को यूज़ करते हैं हम लोग कारगिल जाने के लिए, कारगिल से फोटूला पास को यूज़ करते हैं हम लोग लेह जाने के लिए। तो अभी जो तक जो इंडिया का क्या कहते हैं लेह का कनेक्टिविटी है वो ये था कि पहले हम यहाँ से जम्मू आते थे, जम्मू से पीर पंजाल पास होके श्रीनगर, श्रीनगर से जोजिला पास कोर कारगिल और फिर फोटूला पास से लेह। तो ये तो लेह का जाने का रास्ता हो गया। तो ग्रेट हिमालयन रेंज में हमने डिस्कस किया बुर्जिला पास और जोजिला पास। उसके बाद जो उसके साउथ में जो रेंज है वो है पीर पंजाल रेंज, यहाँ उसको मिडिल हिमालयन रेंज या हिमाचल भी बोलते हैं। और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पास हैं, एक है पीर पंजाल पास, एक है बनिहाल पास और एक है रोहतांग पास। रोहतांग पास अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो पीर पंजाल पास जो है वो कनेक्ट करता है मुजफ्फराबाद, जो कि अभी पीओके में पड़ता है, मुजफ्फराबाद से श्रीनगर को, ठीक है। देखिए, और जम्मू से और पीर पंजाल पास जम्मू से भी यूज़ होता था श्रीनगर जाने के लिए। और एक है बनिहाल पास, बनिहाल पास जो है वो यूज़ होता है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, ठीक है। जम्मू जो है वो पड़ता है आपका हिमाचल, मतलब जो मिडिल हिमालयन रेंज है और शिवालिक्स के बीच में। तो जब आप पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करते हैं तब आप जाते हैं श्रीनगर पहुंचते हैं। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए आपको पीर पंजाल रेंजेस को क्रॉस करना पड़ता है, जिसके लिए 2 पासेस यूज हो सकते हैं, पीर पंजाल पास या फिर बनिहाल पास। एक इंपॉर्टेंट टनल है जवाहर टनल, जवाहर टनल जो कि बनिहाल पास पे लोकेटेड है, जवाहर टनल, ठीक है। पहले ऐसा था कि पीर पंजाल पास पहले ज़्यादा यूज़ होता था श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन ये चला गया पीओके में, तो उसके बाद जवाहर टनल बनाया गया बनिहाल पास के पास और अब ये यूज़ होता है श्रीनगर जाने के लिए। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है रोहतांग पास। रोहतांग पास वैसे तो हिमाचल के एरिया में पड़ जाता है, लेकिन देखिए जो हमारे जो ये हिमालयन रेंजेस है, ग्रेट हिमालयन रेंज, मिडिल हिमालयाज और फिर लोअर हिमालयाज, तो ये पहले जम्मू कश्मीर से गुजरते हैं, फिर हिमाचल, आपका यहाँ तक हिमाचल हो गया, उसके बाद उत्तराखंड में चले जाते हैं। तो रोहतांग पास वैसे तो पड़ता है हिमाचल में ही, ठीक है, और लेकिन ये है मिडिल हिमालयाज या पीर पंजाल रेंज जिसे कहते हैं, या हिमाचल में। तो रोहतांग पास जो है वो कनेक्ट करता है मनाली से लाहौल स्पीति को, मनाली से, और यहीं पर रोहतांग पास के ठीक ऊपर अभी बना था अटल टनल, ठीक है। जो ऐसा होता है कि ये जो माउंटेन पासेस होते हैं वो नेचुरल पासेस होते हैं, ठीक है, और ये इतने हाइट्स पे होते हैं कि इनमें जब ठंड का समय आता है तो बर्फ़ जम जाती है, इसलिए इन्हें क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज मॉडर्न डे टनल्स बनाए जाते हैं जो कि 365 डेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। तो मनाली से लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है रोहतांग पास, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अभी भी। और उसके बाद हमारे लोअर हिमालयाज हैं। तो हमने जो इंपॉर्टेंट जो पासेस पढ़े, काराकोरम के बारे में मैंने बताया था, काराकोरम के 4 इंपॉर्टेंट पास थे, काराकोरम पास, और ये हम लोग किधर बढ़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट। काराकोरम पास था, फिर अगला आया था अघील पास जो कि साक्षगम वैली में था, फिर खुंजारे पास, फिर मिंटका पास, फिर हम आए थे लद्दाख रेंज में 2 इंपॉर्टेंट पास थे, खारदुंगला पास। देखिए लद्दाख रेंज में 2 इंपॉर्टेंट थे, खारदुंगला पास और चैंगला पास। खारदुंगला पास यूज़ होता है लेह से सियाचिन वैली जाने के लिए, और जो चैंगला पास था वो यूज़ होता है लेह से पैंगोंग सो जाने के लिए। अगला जो था वो था जास्कर रेंज, जहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 पास थे, फोटूला पास और बारालाचाला पास। फोटूला पास यूज़ होता था कारगिल से लेह, और बारालाचाला पास होता था लाहौल स्पीति से लेह, जो मैं आपको बता रहा था कि लाहौल स्पीति डिस्कस करने के बाद बात करेंगे। तो जास्कर रेंज पे एक फोटूला पास था और एक ये था बारालाचाला पास। तो देखिए लाहौल यहाँ पर है ग्रेट हिमालयन रेंज और मिडिल हिमालयाज के बीच में। रोहतांग पास को क्रॉस करके आप आते हैं ये लाहौल में, ठीक है। और लाहौल और स्पीति ट्विन टाउन्स हैं और उनके बीच में एक छोटा सा पास है, इसको कुसुम पास भी कहते हैं, वो आगे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद लाहौल स्पीति, मतलब स्पीति से इधर लेह में जाने के लिए, देखिए आपको कभी भी लेह जाना होगा तो आपको जास्कर रेंज क्रॉस करने पड़ेंगे, तो बारालाचाला क्रॉस करके हम लोग लेह में जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जास्कर रेंज जब भी क्रॉस करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप, लेह में, ठीक है।
अब है ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है। ग्रेट हिमालयन रेंज क्रॉस करेंगे आप, ग्रेट हिमालयन रेंज ये हो गई। और ग्रेट हिमालयन रेंज पे हमने जैसे बात किया था कि तीन इंपॉर्टेंट पास हैं, बुर्जिला जो कि श्रीनगर से गिलगित, जोजिला श्रीनगर से कारगिल, और कुंजुम लाहौल से स्पीति। देखिए श्रीनगर से, जैसा मैंने बताया था, क्या कहते हैं, गिलगित जाने के लिए ये हो गया ग्रेट हिमालयन रेंज, श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए बुर्जिला पास, श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए जोजिला पास। जोजिला पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जोजिला पास पे भी एक नया टनल बन रहा है, और ये श्रीनगर से कारगिल का ये जो हाईवे है ये जोजिला पास के थ्रू ही गुजरता है, तो ये याद रखिएगा। तो ग्रेट हिमालयन रेंज पे बुर्जिला पास, जोजिला पास, और एक है लाहौल स्पीति से लाहौल से स्पीति जाने के लिए कुंजुम वैली, कुंजुम पास, कुंजुम पास, लाहौल से स्पीति। लाहौल स्पीति ट्विन टाउन्स है, लाहौल स्पीति, लेकिन एक ये रेंज के इस तरफ है और स्पीति रेंज के उस तरफ है। तो लाहौल से स्पीति के लिए कुंजुम पास, और फिर स्पीति से लद्दाख जाने के लिए, सॉरी लेह जाने के लिए बारालाचाला पास। अगले जो पास है वो है मिडिल हिमालयाज पे लोकेटेड, जो कि पीर पंजाल पास, जो कि मुजफ्फराबाद से श्रीनगर के लिए है, बनिहाल पास जम्मू से श्रीनगर के लिए, यहाँ पे जवाहर टनल है, रोहतांग पास मनाली से लाहौल के लिए है, ठीक है। और ये सारे जैसे मैंने बताया हिमाचल पर है। तो आपको जो मिडिल हिमालयाज या फिर हिमाचल इसे बोलते हैं, इस पे है इसे ही पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं। मिडिल हिमालयाज को हिमाचल बोलते हैं और पीर पंजाल रेंज भी बोलते हैं। इस पे है पीर पंजाल पास सबसे पहले, जो कि मुजफ्फराबाद से श्रीनगर, हम लोग वेस्ट टू ईस्ट बढ़ रहे हैं। पीर पंजाल पास सबसे पहले, फिर आएगा बनिहाल पास, फिर आएगा रोहतांग पास। अगला एक तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के सारे इंपॉर्टेंट पासेस। जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके सारे पासेस इंपॉर्टेंट पास हो गए काराकोरम रेंज में, लद्दाख रेंज में, जास्कर रेंज में, और ग्रेट हिमालयन रेंज और मिडिल हिमालयाज में। अगला जो अगले जो हमें पास पढ़ने हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के बाद हमें एक कुछ इंपॉर्टेंट पास हिमाचल में है, फिर ये हिमालयन रेंज चला जाता है उत्तराखंड, फिर नेपाल आता है, तो नेपाल के में नहीं पढ़ेंगे, फिर आता है सिक्किम, तो सिक्किम में कुछ इंपॉर्टेंट पास है, फिर आता है भूटान, तो भूटान आउट हो गया, और उसके बाद फिर आता है अरुणाचल। तो हमें इंपॉर्टेंट पासेस पढ़ने हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उसके बाद सिक्किम में और अरुणाचल में, ठीक है। तो अब हम हिमाचल के इंपॉर्टेंट पास की बात करते हैं। हिमाचल में एक इंपॉर्टेंट पास जो था वो था रोहतांग पास, जो हमने यहीं डिस्कस कर लिया था, ठीक है, ये मिडिल हिमालयाज में था। हिमाचल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पास है, वो है शिपकिला पास। शिपकिला पास जो है वो हिमाचल और तिब्बत का बॉर्डर है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा एरिया बॉर्डर है ये यहाँ पर तिब्बत है। इधर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पर है चाइना की जिंजियांग एरिया, और यहाँ पे चाइना का है तिब्बत एरिया, जो चाइना कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये है अक्साई चीन, जो चाइना कंट्रोल करता है, और यहाँ से ही अक्साई चीन की इंपॉर्टेंस चाइना के लिए इसलिए बहुत है क्योंकि यहाँ से उनका एक हाईवे क्रॉस होता है जो कि तिब्बत से जिंजियांग को जोड़ता है। तो ये पूरा एरिया जो हो गया वो हो गया तिब्बत का एरिया, ठीक है। तो हिमाचल से तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर पे पास है वो है शिपकिला पास, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो सतलज रिवर है वो तिब्बत में से आती है और इंडिया में इसी पास के थ्रू एंटर करती है। सो सतलुज रिवर एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू दिस पास, शिपकिला पास। तो हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग पास के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है शिपकिला पास, जिसके थ्रू सतलुज रिवर एंटर करती है। ये हो गया शिपकिला पास, इधर हो गया तिब्बत, इधर हो गया इंडिया, और सतलुज रिवर इसके थ्रू एंटर करती है। अब हिमाचल के बाद जो अगला वो है उत्तराखंड। ईस्ट में हम बढ़ रहे हैं, सबसे हिमालयन रेंज जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हिमाचल के बाद उत्तराखंड में तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो याद रखने हैं, लिपुलेख पास, नीति पास और मुलिंग पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिपुलेख पास, क्योंकि ये भी न्यूज़ में था जब नेपाल ने अपना नया मैप बनाया तो उसमें उन्होंने बाउंड्रीज चेंज की, तो लिपुलेख जो एरिया था वो उन्होंने अपने अंदर बताया है, ठीक है। तो यहीं पर डिस्प्यूट मतलब टेरिटोरियल डिस्प्यूट की बात आ गई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिपुलेख पास। तो तीन इंपॉर्टेंट पासेज है, लिपुलेख पास, नीति पास और मुलिंग पास। ध्यान रखिएगा लिपुलेख पास और नीति पास, ये दोनों पास यूज होते हैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख पास भी यूज होता है और नीति पास भी यूज होता है। लिपुलेख पास के पास ही काली रिवर बहती है, ठीक है। काली रिवर जो है ये नेचुरल बाउंड्री मानी जाती है इंडिया और नेपाल की, और अभी जो बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ था तो काली रिवर के हिसाब से इंडिया और नेपाल, इंडिया बाउंड्री मानता था, लेकिन नेपाल ने अब उस
काली रिवर की जगह वो अंदर की तरफ बोल रहा है बाउंड्री है। तो लेकिन काली, अब जो ट्रेंड अभी तक जो था वो काली रिवर को बाउंड्री मानते थे, जो कि लिपुलेख पास के बगल से बहती है, इसलिए लिपुलेख पास बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख पास और काली रिवर, यही काली रिवर जब यूपी में आती है तो इसका नाम शारदा हो जाता है और ये घाघरा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। तो लिपुलेख पास जो है वो आपको इंडिया और नेपाल के बीच में हो गया। इसी तरह से नीति पास हो गया। नीति पास और लिपुलेख पास दोनों का कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज होते हैं, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पास है वो है म्यूलिंग पास। और उत्तराखंड आप देखिएगा, अगर ये उत्तराखंड है यूके, ठीक है, तो ये तीनों पास इस डायरेक्शन में डिजाइंड है, मतलब सबसे नॉर्थ वेस्ट, सबसे वेस्ट में है म्यूलिंग, फिर है नीति, फिर है लिपुलेख। तो तीनों, ये तीनों पास हैं उत्तराखंड के, ठीक है। तो हमने 13 पास पढ़े थे जम्मू कश्मीर के, उसी में एक हमने रोहतांग पढ़ा था जम्मू कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर के एरिया में पढ़ लिया था लेकिन हिमाचल में आता था वो। शिपकिला पास पढ़ा हिमाचल का। उत्तराखंड के 3 पास पढ़े। अब हम आ रहे हैं ईस्टर्न इंडिया में। तो हिमालयन रेंज इधर से आ रहे थे, ठीक है, हिमालयन रेंज। उसके बाद वो नेपाल होने के बाद ये आपका है, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, सिक्किम। ये एरिया आपका हो गया सिक्किम का, और ये एरिया आपका हो गया अरुणाचल का। तो सिक्किम का ये जो एरिया है इसमें 3 इंपॉर्टेंट पासेज हैं, ठीक है। एक है नाकुला, ये जो पास है ये है नाकुला, ये जो पास है ये है नाथुला, और ये जो पास है ये है जेलापला। 3 इंपॉर्टेंट पास याद रखिएगा। सबसे पहले आप पासेस को ऐसे याद रखिएगा, ईस्ट टू, आप वेस्ट टू ईस्ट बढ़ने में, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले सिक्किम में नाकुला, फिर नाथुला, और फिर आता है जेलापला। ये तीनों पास सिक्किम में है, ठीक है। और जेलापला जो है बिल्कुल ट्राई जंक्शन पे, देखिए ये भूटान है, ये इंडिया है, और यहाँ चाइना है। और डोकलाम जो बीच में बहुत चल रहा था, डोकलाम यहाँ पर है, ठीक है। तो डोकलाम के पास ही जेलापला पास है, उसके ऊपर नाथुला पास, और इधर नाकुला पास। ये तीनों पास इंपॉर्टेंट हैं सिक्किम के। उसके बाद अब आते हैं अरुणाचल में। अरुणाचल के 4 पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है बमला पास, दूसरा है योंगयप, फिर डाइफर पास और चौकन पास। ये देखिए, ये है बमला यहाँ पे मिट गया है, ये है आपका योंगयप पास। यहाँ ऊपर में नॉर्थ में क्या है, चाइना है, इसके इधर चाइना है। ये है आपका योंगयप, बमला, योंगयप, ये है डाइफर पास, और ये है चौकर पास, ठीक है। डाइफर पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइफर पास जो है वो इंडिया, ये आपका म्यांमार हो गया, देखिए ये एरिया आपका म्यांमार का हो गया, यहाँ चाइना है नॉर्थ में, ये इंडिया हो गया। तो डाइफर पास जो है वो ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया के, चाइना के और म्यांमार के। जिस तरह से जेलापला ट्राई जंक्शन पे था, उसी तरह से मैंने आपको काराकोरम रेंज में एक मिंटका पास बताया था, जो कि इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना के ट्राई जंक्शन पे था। तो इन पासेस को, इन तीनों पास को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये ट्राई जंक्शन पे है। तो डाइफर पास भी ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, म्यांमार और चाइना के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और फिर है सबसे यहाँ पे एक चौकर पास हो गया, इंडिया से म्यांमार के बीच में। डाइफर पास ट्राई जंक्शन पे, इंडिया चाइना के बीच में योंगयप पास, और एक है बमला पास। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पास थे जो कि हिमालयाज में लोकेटेड है, नॉर्दर्न इंडिया में। और सबसे ज़्यादा इन्हीं पासेस के बारे में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो थैंक्स, और अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग अगले सेशन में आएंगे। थैंक्स।